स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स विवेक सिंह पे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करेंगे, कंसेप्ट भी थोड़ा बहुत देखेंगे हम लोग। सवाल आपकी स्क्रीन पर है। थोड़ा सा मैं बेसिक बताता हूँ। जैसे इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में होता है प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें होता है आपका एक होता है सीपी। सीपी मतलब होता है आपका कॉस्ट प्राइस। एसपी एक होता है, एसपी मतलब होता है आपका सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। एक होता है पी, पी मतलब होता है आपका प्रॉफिट या गेन भी बोलते हैं इसे। एल मतलब होता है आपका लॉस। सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, इसका हिंदी होता है आपका क्रय मूल्य। एसपी मतलब होता है आपका सेलिंग प्राइस, इसका मतलब होता है आपका विक्रय मूल्य। और किसी चीज को खरीदोगे और बेचोगे तो आपका प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो प्रॉफिट होगा तो उससे हम बोलेंगे गेन, लॉस होगा तो लॉस। अब देखो प्रॉफिट बराबर आपका होता है एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट आपका तभी होगा जब आपका एसपी ज़्यादा हो सीपी से। लॉस बराबर होगा आपका सीपी माइनस एसपी। लेकिन क्वेश्चन में कभी ये नहीं पूछेगा कितने रुपए का लॉस हुआ है, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ। आपसे पूछेगा प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाई 100। ये होता है प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला। लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है आपका लॉस अपॉन सीपी इंटू में आपका 100। ये आपका लॉस परसेंट का, ये बेसिक है आपका, ठीक है। और जो ट्रिक्स वगैरह होंगे हम आपको बताएंगे क्वेश्चन के साथ साथ। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपका, A shopkeeper purchased an article for Rs 6,000 and sold it for 16.67% profit. Find the SP। क्वेश्चन में कह रहा है एक शॉपकीपर ने एक आर्टिकल को 6,000 रुपये में खरीदा और उसको बेच रहा है 16.67% के प्रॉफिट में। तो एसपी बताना। अब सबसे पहले देखो सीपी आपका है 6,000 रुपीज और प्रॉफिट लेना चाहता है वो 16.67% का। आपको पता होगा 16.67% का फ्रैक्शन होता है 1/7, 1/6, सॉरी 1/6। तो नीचे वाला होता है हमेशा क्या सीपी, ऊपर वाला होता है क्या आपका प्रॉफिट। तो 6 रुपया अगर सीपी है, सामान 1 रुपया प्रॉफिट बिकेगा तो एसपी होगा आपका 7, एसपी होगा आपका 7 यूनिट। और आपसे एसपी पूछा भी है तो 7 का जो मल्टीपल होगा वही आंसर आपका सही है। तो 7 का मल्टीपल ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आपका यही सही है। या लगाना हो तो ऐसे भी कर सकते हो। 1/6 होता है इसका फ्रैक्शन। 6 है आपका सीपी, 1 है प्रॉफिट। सीपी मेरा दिया है 6 यूनिट और एक्चुअल में दिया आपका सीपी कितना 6,000 रुपीज। 1 यूनिट का वैल्यू आएगा आपका 1,000 रुपीज। तो यहाँ से मुझे निकालना है एसपी। एसपी मेरा कितना है 7 यूनिट। तो 7 यूनिट का वैल्यू आएगा 7 इंटू 1,000। तो ये आएगा आपका 7,000 रुपीज। ये होगा आपका आंसर। फिर चलते हैं सेकंड सवाल। दूसरा सवाल है आपका, दूसरा सवाल है स्क्रीन पर आपकी। A shopkeeper purchased a book and a bag for 2,800 and 3,600 respectively. He sold them at 28 whole 4.7% loss and 37.5% profit. Find the total profit and loss in entire transaction. सेकंड सवाल जो है हम लोग लास्ट में करेंगे। पहले बेसिक सॉल्व करते हैं। डिस्काउंट का भी लास्ट में करेंगे, ये भी लास्ट में करेंगे। 5 नंबर करते हैं पहले बेसिक से। लिखा है शॉपकीपर कैलकुलेट्स हिज प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी इज 14.28%। फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। कह रहा है एक शॉपकीपर ने अपना जो प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट किया वो सेलिंग प्राइस पे कर दिया कॉस्ट प्राइस के बजाय, और प्रॉफिट परसेंट है कितना 14.28%। आपसे पूछा है कि उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो प्रॉफिट है कितना आपका 14.28%, प्रॉफिट दिया है 14.28%। इसका जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/7। क्वेश्चन में बोला है कि प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट हुआ है एसपी पर, तो नीचे वाला सीपी के बजाय होगा एसपी, ऊपर है आपका प्रॉफिट। तो एसपी आपका 7 है,
और प्रॉफिट एक है, साथ में आपने सामान बेचा, एक का प्रॉफिट हुआ, इट मीन्स आपका जो सीपी रहा होगा वो कितना रहा होगा, 6 रहा होगा। तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता है आपका प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाई 100। प्रॉफिट आपका एक है, सीपी कितना है आपका, सीपी आपका 6 इंटू में कितना होगा 100, तो ऑप्शन कितना आ जाएगा 16.67%, ये हो जाएगा आंसर 16.67%। 6 से जब 100 को डिवाइड करोगे तो 16.67 आएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट। अगला सवाल है आपका, ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 12.5% लॉस ऑफ 490, फाइंड द सीपी। कह रहा है एक शॉपकीपर ने एक सामान को 12.5% के घाटे में बेचा और रुपए में बेचा 490। आपसे पूछा इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा। देखिए लॉस हुआ उसे 12.5% का, 12.5% का फ्रैक्शन होता है 1/8। नीचे वाला क्या आपका सीपी, ऊपर वाला क्या आपका लॉस। सामान 8 रुपये में बेचा, सॉरी 8 रुपये में खरीदा, 1 रुपया घाटा हो गया, तो कितने में बिकेगा सामान, सामान आपका बिकेगा 7 यूनिट में। 7 रुपये में 8 में खरीदा, 1 में घाटा से बेचा, तो खरीदा सॉरी तो बेचा कितने 7 में, लेकिन एक्चुअल बेचा कितना 490 में, तो 7 यूनिट का वैल्यू है आपका 490। 1 यूनिट का वैल्यू आएगा आपका 7 से जाएगा, 7 से 14 है 70, तो 1 यूनिट का वैल्यू आ गया आपका 7। हमको निकालना है सीपी, सीपी कितना है मेरा 8 यूनिट का वैल्यू आएगा आपका, यह आ जाएगा 8 इंटू 70, तो कितना आएगा 560 रुपीज, ये हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन आपका फर्स्ट। 6 नंबर सवाल था। हम चलते हैं नेक्स्ट पे 7 नंबर। 7 नंबर सवाल है आपका, ए शॉपकीपर परचेज्ड ए बेड शीट फॉर 450 एंड सोल्ड इट एट द प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन एसपी, फाइंड द एसपी। क्वेश्चन में कह रहा है एक शॉपकीपर ने बेडशीट को खरीदा है 450 रुपये में और उसको बेच रहा है 10% के प्रॉफिट में, तो कितने रुपए में बेचेगा। अब देखो 10% का फ्रैक्शन होता है आपका 1/10, प्रॉफिट है आपका 10%, 10% का फ्रैक्शन होता है आपका कितना 1/10। नीचे वाला तो आपका सीपी होगा, ऊपर वाला क्या होगा प्रॉफिट। अगर सीपी 10 है, सामान 1 रुपया प्रॉफिट में बिकेगा, तो कितने में बिकेगा 11 में, तो 11 का जो मल्टीपल होगा वही ऑप्शन आपका सही है। तो 11 का मल्टीपल ये भी नहीं है, 11 का मल्टीपल ये भी नहीं है, 11 का मल्टीपल ये भी नहीं है, 11 का मल्टीपल सिर्फ सॉरी 11 का मल्टीपल सिर्फ ये है, तो ऑप्शन आपका ये सही है, सी नंबर। या बेसिक से करना तो करो, सीपी है आपका 10 यूनिट 10 यूनिट और एक्चुअल में सीपी कितना है आपका 450, तो 10 यूनिट का वैल्यू आपका 450, 1 यूनिट का वैल्यू आएगा आपका 0 से 0 हटेगा, कितना आएगा 45। मुझे निकालना है एसपी, एसपी 10 का सामान 1 रुपया प्रॉफिट मिलेगा, कितने मिलेगा 11 में, सॉरी ऑप्शन ये सही 495, ये गलत है, ये आ जाएगा 45 इंटू 11, ये आ जाएगा आपका 495, ये हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन ए सही है, सॉरी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपका हो गया 8 पे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8, इस पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, ए शॉपकीपर परचेज 2 बुक फॉर देयर प्राइस इन द रेशियो 2:3। एक शॉपकीपर ने 2 बुक खरीदा और इनका जो प्राइस का रेशियो 2:3 है। सोल्ड देम एट द लॉस ऑफ 10%, और इनको एक को बेचता लॉस में 10% के, दूसरे को बेचता 15% के प्रॉफिट में। एसपी जो है सेकंड बुक की वो 1380 है, सीपी बताना है आपको फर्स्ट बुक का। देखते सवाल, अच्छा सवाल है आपका ये। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है जो सीपी है दोनों बुक का, वो रेशियो में दिया है 2:3। पहले बुक का सीपी 2 रुपये है, 2 यूनिट है, दूसरे बुक का सीपी है 3 यूनिट। लेकिन पहले बुक को बेच रहा है लॉस में 10%, दूसरे बुक को बेच रहा है प्रॉफिट में 15%। आगे जो इन्फॉर्मेशन दिया है, सेकंड बुक का जो एसपी हो 1380 है, तो हम सबसे पहले तो दूसरी बुक को 15% प्रॉफिट में बिका, तो उसी का यूज करते हैं। सेकंड बुक बिका है 15% आपका प्रॉफिट में, 15% का फ्रैक्शन निकालोगे तो 15/100 करोगे, तो रिड्यूस करने पे आएगा आपका 3/20। अब नीचे वाला 20 आपका सीपी है, ऊपर वाला क्या है आपका प्रॉफिट है, तो 20 का सामान 3 रुपये प्रॉफिट में बिकेगा, तो एसपी कितना होगा, एसपी होगा आपका
23 यूनिट। सेकंड बुक का एसपी 23, लेकिन सेकंड बुक का एसपी आपको दे रखा है कि ना 1380। तो यहाँ से एक यूनिट का वैल्यू कितना आएगा आपका 23 से कितना आ जाएगा 6 का 18, 60 बार एक यूनिट का वैल्यू आ गया 60। तो सीपी कितना है, सीपी आपका 20, तो 20 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा आपका 20 मल्टीप्लाई बाई 60। तो यहाँ से कितना आएगा आपका 1200 रुपये। देखो फिर से 15% का फ्रैक्शन 3/20, सीपी आपका 20 है, 3 रुपया प्रॉफिट बिकेगा तो एसपी कितना होगा 23 होगा। अब 23 यूनिट एसपी है, लेकिन एक्चुअल में एसपी दे रखा है 1380। तो 23 से कितना बार जाएगा 6 बार जाएगा, क्योंकि देखो 6 3 जा 18 होगा, तो लास्ट में डिजिट 8 आना चाहिए। तो 6 टाइम गया, एक जीरो था मैंने लगाया, तो एक यूनिट का वैल्यू आ गया आपका 60। 20 यूनिट का वैल्यू निकालना है, क्योंकि मुझे एसपी निकालना है, एसपी है 20, तो 20 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा 20 इंटू 60 आएगा 1200। तो 1200 रुपीज आपका सीपी है सेकंड बुक का। अब सेकंड बुक का यहाँ पर सीपी कितना दे रहा है 3, यहाँ पर है कितना 1200, तो कितना टाइम्स है 3 4 जा 12, 400 टाइम्स। तो रेशियो में सेम नंबर से मल्टीप्लाई होता, तो इसमें भी 400 से मल्टीप्लाई होगा, तो 400 इंटू 2 कितना आएगा 800। तो एसपी पहले बुक का सीपी पूछा है, तो सीपी आप फर्स्ट बुक कितना है 800, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 27.27% लॉस फॉर 1680। Had it been sold at 42 whole 6/7% प्रॉफिट, फाइंड द एसपी। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक शॉपकीपर ने एक बुक को 27.27% लॉस में बेचा, और सामान को एक्चुअल में बेचा है 1680 रुपीज में, जब 27.27% लॉस में बेचा। अब क्वेश्चन बोल रहा है उसको कितने रुपए में बेच दें कि जिससे उसे प्रॉफिट हो जाए 42 होल 6/7% में। तो आपसे एसपी पूछा है। अब देखो अगर हम ऑप्शन से करते हैं, तो इसका फ्रैक्शन होता है 3/7, आपको आना चाहिए इसको, ठीक है। 42 होल 6/7% का फ्रैक्शन होता है 3/7। अब 7 का सामान जब 3 यूनिट प्रॉफिट में बिकेगा, तो कितने बिकेगा 10 यूनिट में बिकेगा। तो 10 से जो ऑप्शन कटेगा वही सही, तो ऑप्शन सब कट रहे हैं, तो आपको इसको लगाना ही पड़ेगा सामान। आगे चलते हैं। सबसे पहले है लॉस कितना 27.27%, लॉस है आपका 27.27%। इसका फ्रैक्शन होता है आपका 3/11। इसका फ्रैक्शन होता है आपका 3/11। 27.27 का फ्रैक्शन होता है 3/11। कैसे होता है, जैसे देखो अगर लिखा है 9.09%, तो इसका फ्रैक्शन होता है आपका 3/11। अगर इसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर दें 3, सॉरी 1/11, तो इसमें अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इधर भी 3 से करना पड़ेगा, तो इधर आएगा 3/11, ये हो जाएगा कितना 27.27%। तो 27.27% का फ्रैक्शन होगा आपका 3/11। तो 11 का सामान जब 3 यूनिट लॉस में बेचा गया, तो वो कितने में बेचा गया 8 यूनिट में, 8 यूनिट में बेचा गया, और एक्चुअल में बेचा कितना गया 1680 रुपये में इधर बेचा गया है। तो 8 यूनिट का वैल्यू 1680 रुपये। तो 1 यूनिट का वैल्यू इधर से आएगा 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8 2 1 0। तो आपको निकालना सीपी, सीपी कितना है आपका 11 है, तो 11 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा आपका 11 मल्टीप्लाई बाई 210 0231, ये आ जाएगा 2310 रुपये। ये आपका सीपी है, ये आ गया सीपी। अब क्वेश्चन में कह रहा है कितने में बेच दे कि 42 से 6/7% का प्रॉफिट हो जाए। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा 42 होल 6/7% का फ्रैक्शन। इसका फ्रैक्शन होता है आपका 3/7। अब देखो सीपी है मेरा कितना 7, और यहाँ पर सीपी कितना दिया 2310। तो सीपी मेरा दिया है, नीचे वाला सीपी होगा, ऊपर वाला क्या है प्रॉफिट है। तो 7 यूनिट सीपी है, और एक्चुअल में मैंने अभी सीपी फाउंड किया कितना 2310 सीपी। तो यहाँ से 7 यूनिट का वैल्यू कितना 2310। तो 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा आपका 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 0। 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 330। मुझे निकालना है क्या एसपी। 7 का सामान 3 रुपये प्रॉफिट बिकेगा, तो कितने में बिकेगा 10 में बिकेगा। तो 10 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा आपका 330 मल्टीप्लाई बाई 10। तो आंसर कितना आएगा 3300। ये हो जाएगा आपका एसपी। ऑप्शन नंबर आपको बी सही है, ये होगा आंसर।
अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं 42 से 6/7% होगा। जैसे देखो एक होता है 14 से 2/7%, 14 हो 2/7% का फ्रैक्शन होता है 1/7। लेकिन जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो इधर भी होगा 3 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपका 42 होल 6/7% बराबर कितना 3/7। ये आपका है डिराइव्ड फ्रैक्शन, इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। 11 पे आते हैं। 11 A man sold his goods at 4% loss. Had he sold in for Rs 49.50 more, he would have gained 5%. What is the cost price of the article? कह रहा है एक मैन ने एक सामान को जब बेचा तो 4% उससे घाटा हो गया, लेकिन जब उसी सामान को उन्होंने 49.50 रुपये अधिक में बेचा तो उसे 5% का क्या हो गया, लॉस के बजाय 5% का फायदा हो गया। पूछा कॉस्ट प्राइस क्या है। देखो जब इस टाइप का सवाल हो, किसी सामान को मान लो पहले मैंने बेचा लॉस में, उसके बाद उसको मुझे बेचना है प्रॉफिट में, तो सबसे पहले जो लॉस हुआ है ठीक है उसको कवर करोगे तो आप आओगे नो प्रॉफिट नो लॉस में, क्योंकि सामान आपका सीपी पे बिकेगा। लेकिन उसके बाद भी आपको प्रॉफिट अगर लेना है ठीक है, जितने परसेंट का प्रॉफिट लेना है तो उतना परसेंट आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, तभी आपका क्या होगा प्रॉफिट होगा। तो 4% लॉस है 5% गेन है, तो इसका कंसेप्ट है अगर पहले लॉस है और प्रॉफिट है दोनों को हम क्या करेंगे प्लस। तो पहले मान ऐसे बेसिक से देखते हैं, पहले मान लो सीपी आपका 100 है, तो इसको अगर हमको बेचना है 4% लॉस में बेचना 4% के, तो सामान आपका बिकेगा कितने में 96 यूनिट में, ये हो जाएगा एसपी 96 यूनिट में। जब मैंने सीपी 100 माना और सामान को 4% घाटे में बेचे तो मेरा बिका कितना 96 यूनिट में। लेकिन जब इसी सामान को मैं बेचूंगा 49.50 रुपये अधिक में तो मुझे लॉस की वजह होगा 5% का फायदा, तो 5% का फायदा होगा तो अब सामान मेरा बिकेगा 105 यूनिट में। तो मेरा सामान बिका पहले बिका मेरा 96 में, लेकिन अब मैंने जब 5% फायदा में बेचा प्रॉफिट में बेचा तो अब सामान मेरा बिक रहा है 105 यूनिट में। तो सबसे पहले मुझे इतना 4 यूनिट ये कवर करना पड़ेगा गैप, तब मैं आऊँगा नो प्रॉफिट नो लॉस में, क्योंकि जब तब मेरा सामान सीपी पे बिकेगा। लेकिन आगे मुझे 5% का फायदा लेना तो इतना गैप मुझे और कवर करना पड़ेगा, तो टोटल गैप कितना आ जाएगा इनका सब्ट्रैक्ट 96 और 105 का गैप कितना आ जाएगा आपका 9। और ये गैप तभी डेवलप होगा, तभी आपका कवर होगा जब वो 49.50 रुपये अधिक देंगे, मतलब इतने रुपये सामान अधिक में बेचोगे तब। तो ये आ जाएगा 9 यूनिट का वैल्यू 49.50, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा आपका 9 5 जा 45 9 5 जा 45 0। तो सीपी होता है हमेशा कितना सीपी 100, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 5.50 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये 2 पॉइंट है ये 2 जीरो, तो ये हो जाएगा 550, इतना रुपये में बेचना पड़ेगा। ये होगा आंसर आएगा इसका 550 रुपये, ऑप्शन डी। कुछ भी नहीं करना इस टाइप का, जब भी सवाल आएगा तो जितना परसेंट लॉस में बेचा, फिर अगर किसी सामान को इतने रुपए अधिक में बेचेगा तो लॉस की वजह इतना परसेंट फायदा होगा, तो लॉस प्रॉफिट है तो दोनों को आप क्या कर लेना प्लस कर लेना, यही गैप आएगा। और अगर दोनों में प्रॉफिट होगा, मान लो 10% फायदे में बेचे, इतना रुपये अधिक में बेचे तो 50 हमको 20% का फायदा होगा, तो गैप जो आएगा वो 20 में से 10 घटाएंगे, मतलब दोनों प्रॉफिट होगा तो माइनस कर देंगे, दोनों लॉस होगा तभी क्या करेंगे माइनस ही करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर सवाल है, ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 2% प्रॉफिट इफ द बॉट 20% लेस प्राइस एंड सोल्ड इट फॉर 9 रुपीज मोर देन ही गेट्स 35% प्रॉफिट, व्हाट इज द सीपी ऑफ द आर्टिकल। कह रहा है एक शॉपकीपर ने एक सामान को 2% फायदे में बेचा, लेकिन वो जहां से सामान खरीद के लाता था वहां से ही सामान अब क्या नाम है 20% कम पैसे में ही खरीद के ला रहा है। पहले 2% प्रॉफिट में बेचा, लेकिन जहां से सामान खरीद के कम लाता था वहां से 20% कम में सामान खरीद के लाता है, लेकिन उसको 9 रुपीज अधिक में बेचता है तो उससे 35% का फायदा होता है। तो आपसे पूछा सीपी कितना, तो मैंने मान लिया सीपी था उसका कितना 100 यूनिट उसका सीपी था, लेकिन सामान को बेचा कितने में 2% फायदे में, तो सामान बिका कितना 102 यूनिट में, ये हो गया।
CP 100 माना, सामान बिक रहा है पहले 2% प्रॉफिट में, तो SP हो गया 102 यूनिट। लेकिन अब क्वेश्चन में लिखा है ना इफ ही बॉट 20% लेस प्राइस, मतलब सामान को पीछे से ही 20% कम में खरीद के ला रहा, तो इसका मतलब इसका भी यहाँ देखो प्रॉफिट हो गया, यहाँ मुझे प्रॉफिट हो गया 2% का, लेकिन अब सामान 20% कम में खरीद के ला रहा है, माइनस का मतलब कम, तो अब सामान 100 का 20% कितना आएगा, 100 का 20% आएगा 20 यूनिट, तो अब सामान ये 80 यूनिट में ही खरीद के ला रहा है। लेकिन अब फायदा जो हो रहा है कितना हो रहा है, 35% का फायदा हो रहा है, तो 80 यूनिट का प्रॉफिट निकालोगे 35%, तो ये आ जाएगा आपका 80 का 35% निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 28 रुपीज़ आएगा, 28 रुपीज़। तो 80 का सामान 28 रुपीज़ यूनिट फायदे में बिकेगा, तो ये बिकेगा आपका, ये बिकेगा 108 यूनिट में। आपको निकालना पड़ेगा 80 का 35% निकालोगे, 80 गुणे 35 अपान में कितना 100, तो ये 20 चौका 80, 20 पंचे कितना होगा 100, 500 के कितना होगा 35, तो 700 कितना होगा 28, ये तो निकल जाएगा। लेकिन आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, देखो 80 का 35% निकालना, तो किसी चीज़ का 10% होगा तो 0 हटाओ तो कितना आएगा 8, 20% कितना होगा 16, 30% कितना होगा 24, लेकिन 10% 8 है तो 5% 4 होगा, तो 30% होगा इसका 24, और 5% कितना होगा इसका 4, तो कितना आ जाएगा डायरेक्ट 28, ये आ जाएगा 28। अब पहले सामान बिकता था 102 यूनिट में, अब बिक रहा है 108 यूनिट में, तो पहले से कितने ज़्यादा बिका 6 यूनिट में, लेकिन एक्चुअल में बिका कितने रुपये ज़्यादा है 9 रुपये, तो 6 यूनिट का वैल्यू आपका 9 रुपये, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 3 रुपये, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 3/2। आपसे पूछा सीपी कितना है मेरा 100 यूनिट, तो 100 यूनिट क्योंकि सीपी 100 ही माना था ना, एक्चुअल सीपी 100, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा 3/2 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 2 से 50 टाइम जाएगा, 50 इंटू 3 कितना आएगा 150 रुपीज़, ये आपका सीपी है। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी ये होगा आंसर। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, इजी है ये भी। क्वेश्चन नंबर 13 नहीं है, 13 सवाल इसमें थे, लेकिन जो पीछे के सवाल छोड़े उसको ये भी हुआ है। ये सेकंड सवाल हम लोगों ने छोड़ा, इस पे करते हैं। देखा, ए शॉपकीपर परचेज ए बुक एंड ए बैग फॉर 2800 and 3600 respectively. He sold them at 28 or 4/7% loss and 37.5% profit. Find the entire transaction, total profit and loss in entire transaction. क्वेश्चन में कह रहा है कि एक शॉपकीपर ने एक बुक को खरीदा है 2800 में और बैग को खरीदा है 3600 रुपये में 3600, लेकिन बैग को बेचता है 28 और 4/7% लॉस, और इसको बेचता है आपको 37.5% प्रॉफिट। कह रहा है इंटायर ट्रांजेक्शन में क्या होगा, तो अच्छा सवाल है। देखो सीपी आपका दिया कितना, सीपी दिया 2800 रुपये 2800, इसको बेच रहा है लॉस में कितने 28 से ही 4/7%, इसका फ्रैक्शन होता है आपका 2/7, तो सीपी मेरा 7 है और यहाँ पर ये आपका क्या है लॉस है, तो सीपी मेरा 7 है और एक्चुअल में 7 यूनिट का वैल्यू दिया कितना सीपी 2800 रुपये, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 1 यूनिट का वैल्यू आएगा आपका 7 चौक 28 400 रुपये। अब देखो 7 का सामान 2 रुपये घाटे में बिकेगा, तो एसपी कितना होगा, एसपी होगा आपका 5 यूनिट, 5 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा 400 मल्टीप्लाई बाई 5, तो कितना आएगा 2000 रुपये, ये आ गया आपका एसपी। मतलब 2800 का सामान 2000 में बेचोगे तो आपका लॉस हो जाएगा 28 से 4/7% का। दूसरा दिया है कि सीपी है मेरा कितना 3600 रुपये का, लेकिन इसको बेच रहा है प्रॉफिट में कितना 37.5%, इसका जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 3/8। 8 रुपया अगर सीपी है तो सामान 3 रुपया प्रॉफिट में बिकने जा रहा है, सामान 3 यूनिट प्रॉफिट में बिकेगा। तो हमारा सीपी जो है वो कितना 8 यूनिट है और एक्चुअल में सीपी कितना दिया है, एक्चुअल में सीपी दे रखा है 3600 रुपये इधर, तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 3600, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा आपका 832, 8 5 40 450 रुपये आ जाएगा। एसपी कितना आएगा, 8 का सामान 3 रुपया फायदा में बिकेगा तो 11 यूनिट में बिकेगा,
11 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा 450 मल्टीप्लाई बाई 11, तो कितना आएगा 4950 आ जाएगा 4950 रुपये। तो पहले सामान 2800 में था, 2000 में मैंने क्या किया इसको बेचा, तो 28 से 4/7% का घाटा हुआ। दूसरे सामान का सीपी था 3600 रुपये, लेकिन 4950 में बेचा, तो फायदा हो गया मुझे कितने का 37.5% का। अब देखना है टोटल सीपी कितना हो गया, टोटल सीपी 2800 3600 जोड़ो 0 0 14 3 2 5 1 6400 रुपये आ गया। एसपी मेरा कितना आएगा, डबल जीरो होगा 8 से 14 2 3 5 1 6, एसपी कितना आएगा, ये तो 4950 रुपये है, ये 2000 है, तो कितना आएगा आपका 6950 रुपीज़, ये आ जाएगा आपका। तो इतने का सामान इतने रुपये फायदे में बिका, तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ आपका 055, और पान में कितना प्रॉफिट परसेंट मुझे निकालना, तो सीपी पे कैलकुलेट होगा, नीचे आएगा 6400 मल्टीप्लाई में कितना होगा आपका 100, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर 64 से डिवाइड करेंगे इसमें, तो लगभग ये जाएगा, डिवाइड कर 2 से कटेगा ना, 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 2 जा कितना आएगा 4 2 7 जा 14 2 5 जा 10, ठीक है। फिर ये आएगा 32 आपका है, ये 8 प्रॉफिट ही होगा, प्रॉफिट होगा लगभग 64, तो आपका ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, लॉस होगा ही नहीं, फिर ये आपका लॉस हो ही नहीं रहा, प्रॉफिट हो रहा है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा आपका, सही है 8.59%, ठीक है ना, ये हो जाएगा आंसर। इसको सॉल्व करोगे ये आएगा 8.59% का प्रॉफिट, ये हो जाएगा आपका आंसर। दूसरा सवाल भी आपका हो गया, चलते हैं हम लोग तीसरे सवाल पे। ये भी इजी था, इसमें एलिगेशन भी लगेगा, लेकिन एलिगेशन लगाने में आपको समस्या होगा थोड़ा सा, क्योंकि ये परसेंट थोड़ा दिया है आपको फ्रैक्शन में, इसलिए समस्या होगा। आगे सवाल चलते हैं। द मार्क प्राइस ऑफ ए टीवी एंड ए रेफ्रिजरेटर आर 15,000 and 12,000 रुपीज, गिव द डिस्काउंट ऑफ 10% and 15% रेस्पेक्टिवली, फाइंड द टोटल डिस्काउंट गिवन बाय हिम। तो देखो आपका कह रहा है क्वेश्चन में कि सामान को उन्होंने, ठीक है, एक उन्होंने खरीदा टीवी, एक खरीदा उन्होंने रेफ्रिजरेटर। टीवी है आपका 15,000 रुपये में, और रेफ्रिजरेटर है आपका कितना 12,000 रुपये में। डिस्काउंट दिया गया कितने का, इस पे दिया गया आपको 10% का, इस पे दिया गया ना 15% का। टीवी है आपका 15,000 रुपये का, और जो रेफ्रिजरेटर है वो कितना आपका 12,000 रुपये का। डिस्काउंट जो दिया गया वो इस पे है 10% का, इस पे है 15% का, ओवरऑल डिस्काउंट पूछा। तो देखो इस टाइप का सवाल करना है ना, तो आप इसको जीरो हटा भी सकते हो, मैंने एक जीरो हटा दिया, ठीक है, मैंने इधर से भी एक जीरो हटा दिया, थोड़ा कैलकुलेशन कम होगा। तो आपका मार्क प्राइस है, ये दिया MP, तो 150 मान लो पहले टीवी का प्राइस है, तो 10% का डिस्काउंट दोगे, तो सामान आपका कितने में बिकेगा, 150 का 10% कितना होगा, जीरो हटाओगे 15 होगा, 15 रुपये डिस्काउंट बिकेगा 135 में बिकेगा। यहाँ पर आते हैं 120 का 15% निकालोगे, तो 15 पर ही कितना होता है आपका 180, 18 रुपये आएगा, क्योंकि 10% 12, 5% होगा 6, तो 12 से कितना होगा 18 रुपये डिस्काउंट बिकेगा 102 में बिकेगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है टोटल आपका जो MP आएगा, ये आपको जोड़ोगे तो कितना आएगा 270, और सामान बिका कितने में, डिस्काउंट मैंने कितने का दिया, यहाँ पर डिस्काउंट पूछा ओवरऑल डिस्काउंट, तो डिस्काउंट यहाँ पर मिला 15 का, यहाँ पर मिला 18 का, तो 15 18 जोड़ोगे तो ये कितना आएगा आपका 33, लेकिन टोटल MP कितना है 270, मल्टीप्लाई बाय कितना होगा आपका 100, 0 से 0 कटेगा यहाँ, फिर हो जाएगा 3 से 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ये होगा 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ये कितना आएगा 110/3, तो कितना आ जाएगा आपका 3 3 जा 9, और ये आएगा 3 6 जा, सॉरी कहीं मिस्टेक हुआ, 270, 10% डिस्काउंट पूछा, फाइनल टोटल डिस्काउंट, तो ये बिकेगा आपका 15% का डिस्काउंट देंगे, 10% का डिस्काउंट देंगे तो 15 का इधर, और ये 12 से 18 30 33, बेटे कितना है 270, ठीक है, इंटू 100, ठीक है, 0 से 0 कटेगा, और 3 9 जा 27, 3
हाँ सॉरी, यहाँ मिस्टेक हुआ है, इसको मैं फिर से करता हूँ। ये जो डिस्काउंट है 33 का है, अपान में कितना है 270 मल्टीप्लाई में कितना आपका 100, तो एक जीरो से कटेगा, 3 9 होगा 27, 3 1 3 3 1 3। अभी आगे कितना 110/9, तो 110/9 आएगा, तो 9 एक 9 होगा, यहाँ बचेगा 9 में 18, 12 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा है इसका। ऑप्शन में है नहीं, 9 एक 9, 9 से 18, तो 9 हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं चौथे सवाल में। ये सवाल आपका है और ये हुआ है, तो एक सवाल आपका होमवर्क है, ये 4 नंबर आप ट्राई करिएगा, बनता है तो ठीक है, नहीं तो हम आपको इसको कमेंट में इसका आंसर बता देंगे। आप भी अगर ट्राई करना, आंसर आएगा तो आप हमको कमेंट में बताना आंसर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब कल चलेगा प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड असाइनमेंट, ठीक है। थैंक यू।